कुछ जिज्ञासाएं हैं शादिकाओं की। बोधि पूर्णिमा जी कहाँ हुनुहुन्छ? पढ्नुहोस्, आउनुहोस् अगाडि। माइक दो भाइ, उहाँले देऊ। म दिन्छु। यो माथि दियो। इङ्ग्लिसमा जुनमा देख्नु भएको छ त्यो। Pranam Swamiji. Hello. Beloved Swamiji, whenever I meet you, I truly meet myself. I feel so much love for myself and everybody. Tears pours and peace prevails inside my otherwise chaotic mind. What is the connection between meeting Guru and coming close to knowing ourselves? Always that. Mike, Yeah, go. In which language I should answer you? And Hindi. Hindi, okay. Hindi, sir. लो माइक दो। पूर्णिमा माँ ने पूछा है क्या कनेक्शन है गुरु से मिलना और अपने नज़दीक आना। उन्होंने और लिखा है कि जब मैं आपके पास आती हूँ तो आई ट्रूली मीट माई सेल्फ, आई विल सो मच लव। देखिए, मिलना तो अपने से ही है और हमारी ऐसी बेहोशी है कि हम जगत में बहुतों को खोजते रहते हैं, बहुतों से मिलते हैं, बहुत कुछ पाने की दौड़ में दौड़ते हैं, लेकिन जब तक अपने से मिलना नहीं होगा तब तक शांति और तृप्ति नहीं होगी। इसको समझ लीजिए। चाहे संसार का कितने लोगों से हम मिलने और कुछ भी पालें, हमारे गुरु का बार बार यही संकेत है कि तुम्हारे अंदर ही है सब समाधान और परमात्मा। जो भी तुम खोज रहे हो वो कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर है ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। और अपने अंदर के गुरु को, अपने अंदर के छुपे हुए परमात्मा को खोजने के लिए ही इतना बड़ा आयोजन हम लोग जो कर रहे हैं, इतना बड़ा हाल देखते हैं ध्यान कक्ष बन रहा है। सिर्फ इसी उद्देश्य एक ही है कि अपने से अपना मिलना नहीं हो पा रहा है और जब तक वो मिलना नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। कितने लोगों से हम मिलने कुछ भी प्राप्त कर लें। तो माँ पूर्णिमा माँ को मैं कहूँगा कि बहुत दिन से साधना कर रही हैं, बहुत अच्छा ध्यान करती हैं, पूरे लगन से अमेरिका जैसे जगह में उस वक्त का कानून चला रही हैं। सब कुछ पवित्र हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो यात्रा भी ठीक ढंग की हो रही है। और जो आदमी अपने नज़दीक आने लगता है उसी की आंखों से आंसू बहते हैं। जो व्यक्ति जितना साधना में, अंतर यात्रा में जिसकी यात्रा अच्छी होती है उसी की तरफ भी ज़्यादा होती है। तो मैं यही कहूँगा कि
जैसे कल हम लोग रोज़ रात में साइलेंस में बैठ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कितना आनंद आता है। क्या होता है उस समय, हम अपने नज़दीक चले आते हैं, और अपने नज़दीक आने में एक ही दीवार है, वो है हमारा मन, हमारी अस्मिता, हमारा अहंकार। उसी को तोड़ने का ये सारा आयोजन है। वो आपका टूट रहा है, मैं देख रहा हूँ। भगवान करें जल्दी से जल्दी उस अंतर गुफा में प्रवेश हो। अंतर वैकुंठ है अंदर, बाहर हम खोजते हैं लेकिन कहीं मिलेगा नहीं, अंदर ही, अपने ही अंदर हम लेके ही चल रहे हैं, लेकिन आंखें बाहर खुलती है, सारी इंद्रियां बाहर देखती हैं, हाथ बाहर छूते हैं, इसलिए अंदर का बोध, अंतर यात्रा की याद सबको नहीं आती। आपको आ रही है, भाग्यशाली हैं। भगवान करे जल्दी से जल्दी आपका अपने से मिलना हो, यही हम सबकी शुभेच्छा है। एक दूसरी जिज्ञासा भी, हमारा जो अमेरिका में कम्यून है, बहुत सुंदर निर्वाणा, जिसके संचालक हैं ये लोग, चंदा माँ, उनकी एक जिज्ञासा है। चंदा माँ आइए। सुनीता, स्वामी जी मैंने हिंदी में ट्राई की क्वेश्चन लिखने के लिए, ताकि हमारे और दोस्त भी समझ जाए। प्रश्न को बीच में जोन भाषा आए थे ठीक है। ओके स्वामी जी, हिंदी में ही ट्राई करती हूँ। स्वामी जी प्रणाम। हेलो, मिला हुआ लेकर दे माइक। हेलो, ओके। स्वामी जी प्रणाम। जब भी आप माँ योग लक्ष्मी, हनुमान जी, मीरा या किसी भक्त के बारे में बात करते हैं, ला हम तुम्हारा प्रश्न ही पढ़ देंगे, तुम तो खुद ही मीरा हो। ओशो की मीरा। ला, तुमको दिक्कत हो रही है, हाँ? ला हम पढ़ देंगे। ला चंदा माँ का प्रश्न है, जब भी आप माँ योग लक्ष्मी, हनुमान जी, मीरा या किसी भक्त के बारे में बात करते हैं, और जब भी मैं आपको याद करती हूँ तो मेरे भीतर एक गहरा भाव उठता है कि मैं भी एक सच्चा और समर्पित शिष्य बनूं। तुम हो, इसीलिए ये भाव उठता है। जो समर्पित नहीं है उनके अंदर ये भाव नहीं उठता है ना। स्वामी जी, एक समर्पित शिष्य कैसे बनते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम लोग अमेरिका जैसे जगह में ओशो का झंडा इतनी ऊंचाई से फहरा रही हो, इतने वर्षों से। एक छोटा सा परिवार हम लोग का है, नेपाली परिवार, जो चला रहा है। रजनीशपुरम टूटने के बाद अमेरिका खाली हो गया था, और वहाँ पर ओशो की एक जो दीप तुम लोग जला रही हो, उसके वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो काम भी बहुत हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो कर रही हो इसी को और समर्पित भाव से और बड़े विश्रामपूर्ण चित्त से, हम जितने ज़्यादा काम करें उतना ही चित्त विश्रामपूर्ण रहे। ऐसा ना लगे कि हम इससे थक रहे हैं ना। चित्त में बहुत शांति रहे और बाहर बहुत क्रांति करनी है।
स्वामी जी पहले स्कूल कॉलेज जाने के डर से लगता था कि दूसरा जन्म लेना ना पड़े, मगर ठीक है, मगर जब से आपका विरोचन रिम्पोचे से मिलना हुआ तब से लगने लगा है कि गुरु जी के काम के लिए बार बार जन्म लेना पड़े तो भी हमारा सौभाग्य हो जाएगा। बहुत ठीक है, तुम्हारा भाव बहुत ही ठीक है ना। और ये जो है कि हमें फिर तुमको, जहाँ तक मेरी समझ है, तुम्हारी जैसी साधना चल रही है, अपने लिए तुमको अब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन भगवान के काम के लिए तो ये गुरु जी पर ही छोड़ दो, ये हम लोग ओशो पर ही छोड़ें। अगर वो हमें इस लायक समझें तो फिर उनके काम के लिए ही जन्म हो। अब स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जन्म नहीं हो, फिर वो झंझट वाला जन्म ना हो। अब जो जन्म हो वो सिर्फ वो, जैसे विरोचन अभी 12 साल के लड़के बुद्ध का कितना बड़ा काम कर रहे हैं अकेले, हैं 2.5 साल की उम्र से ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं बुद्ध के बारे में, जैसा प्रवचन देते हैं, जितने लोगों को आंदोलित करते हैं, वो एक बहुत अनुभवी भिक्षु भी नहीं कर पाता है। तो अब अगर जन्म हो तो ऐसा ही हो, क्योंकि पृथ्वी पर आना तो अपने लिए आना तो बड़ा दुख है। यहाँ तो चारों तरफ ये संसार दुखपूर्ण है, लोग देखते नहीं हैं, इसलिए आशाओं में दौड़ते रहते हैं। ओवरऑल देखो तो कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है और अंततः सब छिन जाता है और पीड़ा से भरा हुआ है ये संसार। इसलिए अपने लिए आना तो मूर्खता है। जिनकी वासना होती है, इच्छा अधूरी रह जाती है, उनको आना पड़ता है। हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम लोग की अपनी इच्छा कोई ना रह जाए, लेकिन ओशो की इच्छा हो तो बार बार आए, उनके काम को फैलाने के लिए बार बार भी आना पड़े। दलाई लामा 14 जन्म लिए हैं, कर्माप्पा का 17 जन्म है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये निर्णय हम लोग करेंगे तो गलती हो जाएगी। ये काम उनको, ये इसकी समझ भगवान के पास है। वो अगर हम लोग को लायक समझेंगे तो फिर दूसरा जन्म देंगे, और अगर समझेंगे कि नहीं अभी इसके आत्मा को विश्राम करना चाहिए तो हमारी आत्मा दूसरा जन्म नहीं होगा। ये गुरु पर ही छोड़ो इसको, उनके ऊपर तुम्हारा विश्वास सही है, वो अपना जॉब करना हम लोग से अच्छा तरह जानते हैं। गुरु के काम करने के लिए कैसे सक्षम हो जाएं, बहुत प्रेम से बढ़ना चाहिए गुरु के प्रति। उन्होंने कितनी मेहनत की, हम लोगों को जगाने के लिए उन्होंने जहर पिया, कितनी गालियाँ सही, जेल में गए, कितनी आलोचना। तो किस लिए किया? क्योंकि हम लोग को बोलो, हम लोग जगें। तो गुरु की जीवन भी हमारे लिए प्रेरणा है, और उनके शब्द हैं, उनके रिकॉर्डेड वर्क है, हमारे लिए मंत्र है, वो सब हमारे मार्गदर्शक हैं। और उसको भी सब देखते रहते हैं कि कई बार हमने बजाया ना, भगवान कहते हैं ना, तुम मुझे नहीं देखते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें हर पल देखता रहता हूँ, एक एक साधक को देखता रहता हूँ। गुरु के काम करने के लिए कैसे सक्षम हो जाए। अभी तो मेरी हालत यह है कि 10 दिनों में अमेरिका वापस जाना है, मगर अभी से अंदर फेवरिश महसूस होता है। नेपाल तपोवन छोड़ने में बहुत पीड़ा होती है। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। जो भी अच्छा साधक होगा उसके लिए अमेरिका का कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए नेपाल के जो एक कमोन है, हमारे ओशो के जो मंदिर है, ये जहाँ तुम बैठी हो, तपोवन है, पोखरा में है, सब जगह जो नेपाल में ओशो के मंदिर हैं, हमारे लिए तो यही बैकुंठ धाम है। इसलिए यहाँ से जाते समय पीड़ा जो हो रही है वो मैं समझता हूँ, लेकिन वहाँ भी तुम एक बैकुंठ धाम ही बनाने की चेष्टा कर रही हो। समीर को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, नहीं तो तुमको हम लोग जाने ही नहीं देते। वो भी जो काम कर रहा है बेचारा, अभी पूर्णिमा भी यहीं है, तुम भी यहीं हो, तो वहाँ कम्यून में
उन लोगों को तुम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए जाना पड़े तो उन्हीं के काम के लिए जा रही हो। और पीड़ा होगी ये मैं समझता हूँ, लेकिन यही समझना है कि वहाँ भी एक चेतवन बनाना है, तपोवन बनाना है, वहाँ भी तपोवन बनाना है, बन ही गया है। उसको सिर्फ अब धीरे धीरे विस्तृत होगा, वहाँ भी समय आ गया है। अभी क्या नाम था उसका, आया है वो अमेरिकन ज्ञान कीर्ति से मेरी बात होती रहती है। उसके पास बहुत बड़ा प्लॉट है और उसकी भी इच्छा है कि भगवान का काम, वो तपोवन देख के बहुत प्रभावित है, फिर आना चाहता है। तो उसकी भी इच्छा है कि भगवान का काम हो। मिलजुल करके हम लोगों को ओशो के मंदिर सारे विश्व में बनाने हैं। इसलिए कितनी भी पीड़ा हो, ये हमारी ड्यूटी है। अमेरिका को अभी ओशो की बहुत ज़रूरत है, ध्यान की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को अभी तो काम करने के लिए सारे विश्व में फैलना ही पड़ेगा। स्वामी जी, जब भी आप मेरे बारे में अच्छी बातें करते हैं तो मेरा ईगो बहुत बढ़ जाता है, अपने आप को स्पेशल सोचने लगती हैं। स्वामी जी, मेरा अनुरोध है कि आपके आंसर से मेरा ईगो बड़ा ना हो जाए। ठीक है, इसकी मैं व्यवस्था करूँगा। तो जब ईगो बड़ा होने लगेगा तो ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन तुम बहुत सरल हो, समर्पित हो। हम सब लोग देखते हैं हर दिन ध्यान में तुम्हें बहुत गहरी, जिसको सतोरी कहते हैं लोग, वैसी स्थिति हो जाती है। हम लोग देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, तुम खूब गहरे, तुमसे लोगों को सीखना चाहिए कि कितना त्याग और आदर के भाव से तो लोग भगवान का काम, बहुत जटिल है अमेरिका में काम करना। वहाँ काम कर रहे हो और ध्यान भी कर रही हो। वहाँ निरंजना में बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, सारे अमेरिका से लोग आके ध्यान कर रहे हैं। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा ईगो बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा नहीं। हमारे जब बातें होती हैं तो जो सत्य है वो कहना पड़ता है, और ईगो की व्यवस्था तो ओशो करते ही हैं। हम सब वो डॉक्टर तो ही हैं। वो भगवान कहते हैं जब भी तुम्हारा ईगो बढ़ जाएगा तो मैं सर्जन तो बैठा ही हुआ हूँ, अभी इसकी चिंता ही मत करो। मैं तुम्हारी जो समर्पण है और गुरु के प्रति, और तुम्हारा जो भाव है और तुम्हारे ध्यान में जो स्थिति है, मैं चाहता हूँ कि हमारी सब स्वामी और सब माँओं को तुमसे सीखना चाहिए। कितने गहरे ध्यान में तुम, हर बैठक में मैं देखता हूँ, तपोवन में देखता हूँ, हर बैठक में तुम कितने अंदर अपने डूब जाती हो। ये हम सब के लिए ही ये प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। चिंता मत करो, अमेरिका जाके भी तो हम लोग जुड़े ही रहेंगे। बराबर ये जूम से बात, ध्यान का शिविर चलता ही रहेगा। हम लोग मिलते ही रहेंगे, व्हाट्सएप पर बात करते रहेंगे, और जैसे सुविधा मिले फिर दौड़ के तपोवन आ जाना।